नमस्कार दोस्तों, आज मैं वंदना फिर एक और नई कहानी लेके आई हूँ और आज की कहानी का शीर्षक है चिल्लाओ मत। आपने और मैंने कभी न कभी ज़िंदगी में किसी न किसी को ज़रूर चिल्लाया होगा, लेकिन तब तक हमें रीज़न नहीं पता होते थे। आज इस कहानी के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं। एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा जी के घाट पर नहाने पहुँचे। वहाँ पहले से ही एक परिवार के लोग थे, नहा रहे थे। अचानक आपस में बात करते करते वो एक दूसरे पर क्रोधित हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह देखकर तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में ये लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर तो सोचते रहे, फिर किसी ने एक उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति को खो देते हैं, इसलिए। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? जो कहना है आप धीमी आवाज़ में भी तो कह सकते हैं, सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सन्यासी जी ने ही समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज़ होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे, उनके बीच की दूरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उन्हें उससे ज़्यादा तेज़ी से और चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है कि जब दो लोग आपस में प्रेम में होते हैं तब वो चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं और उनकी जो बीच की दूरी होती है वो नाम मात्र की हो जाती है। सन्यासी जी ने आगे बोलना जारी रखा, जब एक दूसरे को हद से ज़्यादा कोई चाहने लगते हैं तब क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं हैं और वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाला दूसरे की बात समझ जाता है। तो प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर ना होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ जाए, क्योंकि दूरी बढ़ने पर ऐसा समय भी आएगा कि उस दूरी को आप दूर नहीं कर पाओगे और वहाँ से लौटने का रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। बात करो, चर्चा करो, बहस करो, लेकिन चिल्लाओ मत। वैसे भी जो व्यक्ति हृदय से दूर हो जाता है, उसके पास आप चिल्लाते रहेंगे, उसको तब भी आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो अपनी बात को अगर आपने स्पष्ट रूप से कहना है तो चिल्लाइए मत, आराम से बात कीजिए। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी मेरे दिल के बहुत छुई है। अभी तक शायद हम में से बहुत लोग चिल्लाते आए हैं। होपफुली स्टोरी को सुनने के बाद, आज के बाद हम चिल्लाएंगे नहीं, सिर्फ बात करेंगे। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।